This is Tagore Balaji Public School. Today we will study class 12 physics unit 3rd magnetic current and magnetism. So our next topic is magnetic field due to a toroid or a toroidal solenoid. So जब हम एक सिंपल सोलिनॉइड को एक सर्कुलर फॉर्म में बाइंड कर देते हैं, सर्कुलर फॉर्म में बना देते हैं, तो उसको टोरॉइड बोल देते हैं। सोलिनॉइड को आप घुमा के देख लीजिए, वो टोरॉइड की शेप में आ जाता है, मीन्स कुछ ऐसी शेप में आ जाएगा। हमने घुमा दिया, करंट इस तरफ से एंटर कर रहा है और घूमता हुआ करंट जो इस तरफ से लीव कर रहा है। तो इसी को हम टोरॉइडल सोलिनॉइड या फिर टोरॉइड बोलते हैं। सो हम अपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस टोरॉइड। सो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर 3 केसेस करेंगे। 3 केसेस में क्या करेंगे, एक बार तो पॉइंट यहाँ पे लेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट, ये होगा एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड। एक बार पॉइंट यहाँ पे लेंगे कहीं पे इंटीरियर में, इसको बोलेंगे इंटीरियर, और एक बार कहीं पे बीच में, यहाँ पे जैसे इन बिटवीन द टोरॉइड, बीच में, टोरॉइड के बीच में। तो 3 केसेस करते हैं हमने। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या होता है देखिए, बी डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हमने निकाल रखा है एम्पियर सर्कुलर लॉ की वजह से, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो अगर n टर्न्स हो तो n पाई हो जाएगा, अगर n टर्न्स हो। बट फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1, जब पॉइंट क्या हो, इन द एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड। When point lies in the exterior of toroid, means this point, so here magnetic field तो होगा। चलो पहले एक साइड निकालते हैं, b डॉट dl, b कांस्टेंट है, dl का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट इज इक्वल टू म्यू नॉट। करंट कितना है इस एक्सटीरियर पॉइंट पे, तो करंट है ही नहीं, तो करंट कितना हो जाएगा, 0, करंट 0 हो गया। सो मींस b डॉट dl क्या है, इस पूरे जो स्मॉल करंट एलिमेंट हम लेते हैं उसका पूरा इंटीग्रेट, मींस होल लेंथ, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई r। अगर हम इस टोरॉइड की रेडियस सेंटर से r एज्यूम करें तो 2 पाई r इज इक्वल टू 0। सो हियर 2 पाई r कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 2 पाई r तो 0 नहीं हो सकता, बट दोनों की मल्टीप्लाई 0 आ रही है। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ दो चीजों की मल्टीप्लाई अगर 0 आती है तो उनमें से एक का होना 0 जरूरी है, या दोनों 0 हो सकती हैं, बट ये 0 हो नहीं सकता, बिकॉज़ 2 पाई कुछ वैल्यू होती है और r क्या है, रेडियस, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो b मस्ट बी इक्वल टू 0। सो एक्सटीरियर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0। अब इंटीरियर पॉइंट के लिए कर देते हैं, इंटीरियर पॉइंट के लिए, इंटीरियर पॉइंट में क्या हो जाएगा देखिए, इंटीरियर पॉइंट में क्या आएगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। उस केस में फिर यहाँ पे करंट नहीं है, सो वहाँ पे कितना आएगा, बी इज इक्वल टू 0। तो आप यही मेथड जो है सेम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ पे भी 0 आ जाएगा, बिकॉज सिमिलरली लिख सकते हैं, इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस टोरॉइड द करंट इज 0, सो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो 0, बिकॉज बी डॉट डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। तो अगर आई 0 है तो बी भी कितना आएगा, 0। अब हमारे पास रहता है थर्ड केस, जो इंपॉर्टेंट है थर्ड केस, जिसकी वजह से हमने किया है, वो है इस टोरॉइड में किसी पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसके बीच में, इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस टोरॉइड। सो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है, बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट देयर आर n टर्न्स, हमें नहीं पता कितने टर्न्स है, n टर्न्स सेलेक्ट कर देते हैं, तो एक टर्न में I करंट है, तो टोटल करंट इन n टर्न्स, टोटल करंट इन n टर्न्स इज इक्वल टू n I। ये टोटल करंट हो गया। b डॉट dl निकालते हैं, b कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और dl अंदर आएगा, और म्यू नॉट और I की जगह लिखेंगे हम n I, म्यू नॉट n। जब हम dl में इंटीग्रेट करेंगे तो फिर कितना आएगा, 2 पाई r ही आएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट n I, एंड b इज इक्वल टू
म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। So this is the final result of magnetic field of by this toroid। इस toroid की वजह से जो magnetic field आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी चैप्टर का, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एक चार्ज है जो फ्रीली मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। When a charge is freely moved in a magnetic field, then जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा मीन उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। अब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, देखिए लेट करते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, इसको लेट करता हूं मैं y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये z एक्सिस। कोई भी आप x y z ले सकते हो बिकॉज 3 डायमेंशनल है। और यहाँ पे हम लेट करते हैं इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, प्लस क्यू चार्ज। ये भी लेट कर देते हैं कि इस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और चार्ज को हम किसी भी पोजीशन पे ऊपर ऐसे तो भी मान सकते हैं, बट हम क्या करते हैं पर्टिकुलर इस पोजीशन पे इसको भी मान लेते हैं कि इस तरफ चल रहा है बी वेलोसिटी से। तो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल क्रिएट करता है थीटा, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल क्रिएट हो गया थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, इस बी को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट इसका इस तरफ हो जाएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा। 90 डिग्री पे हम रिजॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे अगर इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो और इस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल क्रिएट करे, तो जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट करेगा वो उसका cos वाला फैक्टर बनेगा, cos थीटा, और जो दूसरा होगा है वो बनता है sin थीटा। तो दिस विल बी b cos थीटा एंड दिस विल बी b sin थीटा, b sin थीटा। तो ये फोर्स कैसे लगेगी उसकी बात करते हैं, फोर्स कैसे होगी। तो जब एक फ्रीली चार्ज जो है मान लो प्लस क्यू चार्ज हमने कैश चार्ज लिया और वो बी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के। जितना मैग्नीट्यूड इस चार्ज का होगा, मींस ये 1 2 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का, जितना भी होगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, नंबर 1। एंड f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड मींस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, और थर्ड है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट, साइन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट मींस ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इसका हमने 2 कंपोनेंट ब्रेक किए थे, वेलोसिटी के लिए cos थीटा और ये sin थीटा। तो हमने sin थीटा वाला ले जाता है जो ये परपेंडिकुलर बनेगा, बिकॉज b के 90 डिग्री पे बनता है, इसके साथ बनता है तो b के साथ उसका एंगल हो जाता है 0 डिग्री cos का, ये 90 डिग्री पे है। तो हम जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो 90 90 के 3 डायमेंशन में ही करेंगे। हम इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डिफाइन करेंगे, वो भी करते हैं। देखिए तो जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग 1 2 and 3, so f will become directly proportional to q b v sin theta, और f is equal to q b v sin theta, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनल के साथ टाइम कांस्टेंट आएगा, q b में आगे लेकर कोई दिक्कत नहीं, q b v sin theta ऐसे हो जाएगा। फिर k is equal to 1, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट जो है यहाँ पे कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो f is equal to फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास q v v sin थीटा। मींस जब एक चार्ज फ्रीली मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा
Q will be sin theta, where Q is the magnitude of that charge, V is velocity of that charge, V magnetic field जिसमें चार्ज मूव कर रहा है, एंड sin थीटा, थीटा इज दैट, थीटा क्या है, जो एंगल इसने V वाले एक्सिस के साथ बनाया है वो थीटा, तो आप थीटा वैल्यू पुट कर देंगे sin थीटा में, तो फोर्स निकाल सकते हैं वैसे। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया फोर्स लगेगी कितनी। अब फोर्स किस तरफ लगेगी, चार्ज यहाँ पे पड़ा था, इस तरफ मूव करता जा रहा है, पहले यहाँ था मूव करता इस तरफ जा रहा है, और फोर्स लगेगी किस तरफ, तो वो निकालेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड की पर्टिकुलर फर्स्ट टू फिंगर एंड थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रखें, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, जैसे ये बता रही है ऐसे, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस जैसे बाहर की तरफ है, ये हमारी वेलोसिटी बता रही है ऐसे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, और ये एक्स एक्सिस है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, ये क्या बता रही है, वेलोसिटी वेक्टर बता रही है जो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। तो नीचे की तरफ एक्चुअली बाहर की तरफ 3 डायमेंशन में बोर्ड पे नहीं बना सकते, तो 3 डायमेंशन क्या होता है, एक एक्सिस, दो एक्सिस, तीसरा एक्सिस जो इस तरफ होता है। तो अगर B इस तरफ जा रहा है और वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ जाएगी, इसकी इस तरफ जाएगी, सो मींस फोर्स इस तरफ लगेगी, तो ये चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा इसके ऊपर फोर्स लगेगी अपर डायरेक्शन में, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एंड इसका दूसरा रूल भी है, वो है राइट हैंड पाम रूल, वो आप अपने नोट से खुद पढ़िएगा, लर्न करना, सेम है, सिचुएशन सेम है, बस उसमें डायरेक्शन अलग अलग दे दी है। वो राइट हैंड पाम से बना हुआ है, फिंगर थंब एंड पाम से, पाम से जो है परपेंडिकुलर निकलती है ऐसे, ठीक है। तो तब तक के लिए ये आप इसको लर्न कीजिए, टॉपिक को अपने नोट से प्रिपेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।